सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उदय। तो पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि हेडर और पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है और किसी वर्ड को लिंक कैसे किया जाता है दूसरे पेज से। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे सिंपल से टास्क या सिंपल से टैग्स जो कि हमें HTML में यूज़ करने पड़ते हैं कभी कभी। तो आज उसी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में सीखे थे उसमें क्या क्या सीखे थे। ये ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, एक हेडर टैग लगाए थे, एक पैराग्राफ लिखे थे जिसके अंदर का एक वर्ड हम बोल्ड किए थे और उसके साथ साथ में कुछ वर्ड लिखे थे जिसको हम हाइपरलिंक किए थे। हाइपरलिंक करने के बाद साथ में एक इमेज भी लगाए थे। इमेज लगाने के बाद अब आज सीखेंगे हम कि कुछ ऐसे टैग्स जो हमें HTML के पैराग्राफ में यूज़ करने पड़ते कभी कभी। तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे यूज़ करना है उसी के बारे में जानते हैं। चलिए इसे क्लियर करते हैं। तो पैराग्राफ को रहने देते हैं, ये लिंक और इमेज को हम क्लियर कर देते हैं। पहला टैग आता है बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए बी टैग का यूज़ करते हैं। /b ग्रेटर लेस देन बी ग्रेटर देन, उसके अंदर में जो वर्ड को बोल्ड करना है उस वर्ड को लिख देंगे। हम लिख दे रहे बोल्ड और उसको क्लोज कर देंगे। चलिए इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि बोल्ड हुआ है या नहीं। तो ब्राउज़र में ऑन कर लिए। ये देखिए, ये बोल्ड जो लिखे थे बोल्ड में लिखा हुआ आ गया है। बोल्ड में लिखा हुआ आ गया है। अब एक और बोल्ड लिख लेते हैं तो डिफरेंस पता चल जाएगा इसके बाहर में। ये बोल्ड, अब इसे सेव किए, यहाँ चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये बोल्ड्स और ये बोल्ड में दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले ये पता चल गया कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग लगाते हैं, बी टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है, आप चाहे तो किसी भी टैग को बोल्ड दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसको हमने पहले भी यूज़ कर लिए हैं। ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर लिए थे, ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर रहे हैं, साथ में लिख दे रहे हैं बोल्ड टेक्स्ट, ये लिख दिए और इसके बाहर में भी एक टैग दे दे रहे हैं टेक्स्ट। ये सेव करने के बाद ये देखिए यहाँ भी आ गया बोल्ड टेक्स्ट। देखिए ये सब एक लाइन में आ रहा है। तो हमने सिखाया है आपको कि अगर सबको दूसरा लाइन में लाना है तो क्या करना है, जहाँ से दूसरा लाइन में लाना है वहाँ से BR मतलब ब्रेक टैग लगाना है। जैसे ब्रेक टैग लगाएंगे यहाँ से ये लाइन नीचे आ जाएगा। ये देखिए, रिफ्रेश करने के बाद बोल्ड टैग और बोल्ड टेक्स्ट दोनों अलग अलग हो गए। और इसके बाद जो आता है कि वर्ड को हम चाहते हैं कि इटैलिक करना, सबसे पहले ब्रेक टैग लगा देते हैं। उसके बाद चाहते हैं वर्ड को हम इटैलिक करना, तो इटैलिक करने के लिए जो टैग होता है वो आई का यूज़ किया जाता है। आई टैग का यूज़ करेंगे और उसके अंदर में जो भी वर्ड लिखेंगे वो ऑटोमेटिक इटैलिक हो जाएगा। लिखते हैं हमें इटैलिक वर्ड। सो चलिए सेव करते हैं और इसे देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, इटैलिक हुआ या नहीं। ये देखिए यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि इटैलिक वर्ड कैसा दिख रहा है। और एक बगल में भी और एक लिख दे रहे हैं हम, सेम टू सेम इटैलिक, पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इटैलिक वर्ड और इस इटैलिक वर्ड में दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। तो इसके बाद जो आता है, नेक्स्ट जो आता है वो होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है
जो इटैलिक की तरह ही दिखने में होता है, लेकिन उसको एम्फेसाइज किया जाता है। अब विदाउट इटैलिक के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक टैग लगाते हैं और एक एम्फेसाइज टेक्स्ट को यूज करने के लिए जो टैग लगाया जाता है उसे बोलते हैं EM। इसका शॉर्ट फॉर्म है EM, जिसको फुल फॉर्म में एम्फेसाइज टेक्स्ट बोला जाता है। चलिए इसके अंदर में एक टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट नोट। ये सेव कर दिए, सेम टू सेम यहाँ रिफ्रेश। ये देखिए ये भी एक टैली की तरह ही है, जिसको एम्फेसाइज टेक्स्ट बोला जाता है। एक बगल में भी लिख दे रहे हैं सेम टू सेम टेक्स्ट नोट। ये रिफ्रेश टेक्स्ट नोट देख रहे हैं, इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क पता चल रहा है। चलिए ये भी हम सीख लिए कि एक वर्ड को एम्फेसाइज कैसे किया जाता है। अब चाहते हैं कोई भी वर्ड हो, पहले ब्रेक लाइन लगा देते हैं। उसके बाद चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ होता है, हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ में कोई एक वर्ड जैसे कि हाईलाइट होना चाहिए। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर एक नया वर्ड लिखेंगे, उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ एक वर्ड लिख रहे हैं, तो इसको हाईलाइट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमको टैग लगाना पड़ेगा जिसका नाम है मार्क, MARK। मार्क टैग लगाएंगे, उसके बाद इसके अंदर में जो भी वर्ड लिखेंगे वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। और इसके बाहर में भी एक वर्ड लिख दे रहे हैं हम, HLIT हाईलाइट। ये सेव, ये रिफ्रेश। ये देखिए ये जो वर्ड है हाईलाइट हो गया है। ये देखिए जिसको बाहर में लिखे वो हाईलाइट नहीं है। आप इस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्क टैग का यूज़ करना पड़ता है, MARK मार्क। और जो उसके बाद होता है कुछ कुछ पैराग्राफ में हमें ये भी यूज़ करना पड़ता है कि कुछ कुछ वर्ड स्मॉल होता है, कुछ कुछ वर्ड बड़ा होता है। तो किसी वर्ड को स्मॉल वर्ड लिखने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, जो टैग होता है उसको बोलते हैं स्मॉल टैग। सिंपल सा है, स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर में जो भी टैग वर्ड लिखेंगे ये स्मॉल लिख दिए। इसके बाहर में भी एक वर्ड लिख दे रहे हैं स्मॉल, ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। ये देखिए सेव, ये रिफ्रेश। ये देखिए साफ साफ पता चल रहा है स्मॉल टैग है। ये जो लिखा हुआ नॉर्मल वर्ड है और ये टैग यूज़ किया हुआ है। आपको पता चल रहा है इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वर्ड जो है इससे छोटा है, ये वर्ड जो है थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ये वर्ड हो गया। अब हम चाहते हैं कि कुछ कुछ वर्ड होता है, जैसे कि पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में कुछ कुछ वर्ड होता है कि ये वर्ड डिलीटेड है, तो हम उसको काट नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, जबकि पता चले कि ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आप देखेंगे कोई वर्ड में वर्ड का बीच में लाइन टना हुआ रहता है, लाइन टना हुआ था तो पता चलता है कि वर्ड यूज़ का नहीं है, काटा हुआ वर्ड है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें यूज़ करने के लिए उसको हम टैग यूज़ करेंगे। उसका नाम है डेल, DEL मीन्स डिलीट। इसका शॉर्ट फॉर्म में डेल टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर में जो भी वर्ड लिखेंगे DELET डिलीट। आप बाहर भी एक लिख दे रहे हैं DELET डिलीट। चलिए सेव करते हैं, फिर इसका डिफरेंस देखते हैं। फिर देख रहे हैं दोनों सटा हुआ है, इसको हम हटा कर लिखते हैं। ये देखिए सेव। अभी देखिए पता चल रहा है ये जो डिलीट वर्ड है जिसमें टैग यूज़ किए हैं उसका लाइन में, उसके बीच में एक लाइन टना गया, तो ताकि पता चल रहा है कि ये कटा हुआ वर्ड है, इस वर्ड का यूज़ नहीं करना है। सेम टू सेम पैराग्राफ में कहीं भी होता है, ये वर्ड अगर कटा हुआ है तो ये इस वर्ड को डेल टैग के अंदर यूज़ करेंगे तो ये वर्ड कटा हुआ ऐसे आ जाएगा, और जो वर्ड नॉर्मल है वो तो देख ही रहे ऐसा है। चलिए ये भी हमने सीख लिए कि डेल टैग का यूज़ कैसे कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। उसके बाद जो आता है और भी कुछ कुछ चीज़ होता है, इंसर्ट टैग्स। कुछ टेक्स्ट होता है जो कि इंसर्ट करना पड़ता है। तो
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, INS, इंसर्ट का शॉर्ट फॉर्म है INS का यूज़ करेंगे, इंस, उसके अंदर में जो भी लिखेंगे INSERT, इंसर्ट, भी लिख दे रहे हैं इंसर्ट टेक्स्ट। ये देखिए सेव किए और रिफ्रेश, यहाँ देखिए पता चल रहा है ये वर्ड क्या है, इंसर्ट किया हुआ, ये वर्ड इंसर्ट कर अभी किया हुआ, और इसमें क्या है कि इंसर्ट नहीं हो रहा। सिंपल सा भाषा में आप देखेंगे तो अंडरलाइन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन अंडरलाइन करने के लिए यू का भी यूज़ किया जाता है, यू टैग का। ये टैग यूज़ किया गया है इंसर्ट करने के लिए। कोई वर्ड को अगर इंसर्ट करना है, हाँ ये ज़रूरी है, इसके लिए इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं आप, या अगर अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आप यू टैग का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कुछ कुछ वर्ड होता है ऐसा जिसको सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, जैसे कि मैथ में आप पढ़े होंगे x² या 2² या c² b² फार्मूला, तो जो स्क्वायर लिखा हुआ होता है वो कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर और ऊपर में जो एक ऊपर में होता है वर्ड का ऊपर में और एक वर्ड का नीचे में, तो दोनों का यूज़ कैसे किया जाता है, उसके लिए जो लिखने के लिए उसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले ब्रेक टैग लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं सबस्क्रिप्ट के बारे में। तो उसका जो टैग है SUB सब, और उसके अंदर जो वर्ड लिखेंगे, पहले एक बाहर में टैग वर्ड लिख लेते हैं X, और उसके अंदर में लिख लेंगे 2, और इसके एक बाहर में भी लिख ले रहे हैं यहाँ पे X और इधर 2। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ये X और 2 लिखिए, ये सेव और इसको इधर रिफ्रेश। ये देखिए ये सबस्क्रिप्ट है, इसके नीचे में लिखा गया, और इसमें पता चल ही रहा आपको नॉर्मल लिखने में और टैग यूज करने में कितना डिफरेंस है। ये सबस्क्रिप्ट हो गया। और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर में जिसका स्क्वायर बोले जाता है, हम लोग स्क्वायर या क्यूब कुछ लिखने में काम आता है। तो उसके लिए जो टैग यूज़ कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे SUP, सुपर का शॉर्ट फॉर्म। अंदर जो यूज़ करेंगे, सबसे पहले एक बाहर में वर्ड यूज़ कर ले रहे हैं X, या आप जो भी ले सकते हैं। मैं X ले लिया, X या एक स्क्वायर या 2 दे दिए, ये ऑटोमेटिक स्क्वायर में ले लेगा। सेम टू सेम यहाँ पे लिख दे रहे X यहाँ 2। चलिए सेव किए, उसको हम रिफ्रेश किए, ये देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक ले लिया है स्क्वायर में। तो आप समझ गए पैराग्राफ लिखने के लिए क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। और कुछ कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए कभी हाईलाइट का यूज़ करना पड़ता है, कोई वर्ड को इटैलिक करना पड़ता है, कोई सा वर्ड होता है ऐसा जिसको बोल्ड करना पड़ता है, या कुछ कुछ वर्ड होता है जो डिलीटेड होता है लेकिन हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो उसको बताने के लिए ये डिलीट टैग का यूज़ कर सकते हैं। और इंसर्ट टैग का भी यूज़ क्यों करना है तो पता चल ही गया। सेम टू सेम स्क्वायर का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे करना है, कौन सा टैग लगाना है, वही पता चल गया। और या तो सबस्क्रिप्ट है तो सबस्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।